तो चलिए, हमारा अगला शब्द है रिलिंक्विश। ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी चीज पर अपना अधिकार या दावा छोड़ देना। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो किसी चीज को त्याग देना। तो चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। इससे इसका मतलब और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। द किंग वॉज फोर्स टू रिलिंक्विश हिज थ्रोन। इसका मतलब है राजा को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ रिलिंक्विश का यूज राजपाट को त्याग करने के लिए किया गया है। अच्छा, ये शब्द सिर्फ राजपाट छोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि पावर या कंट्रोल छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में, शी हैड टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू हर सन। मतलब उसे कंपनी का कंट्रोल अपने बेटे को सौंपना पड़ा। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पावर छोड़ने की बात हो रही है। अच्छा, एक और सिचुएशन सोचिए। क्या होगा अगर कोई कुछ छोड़ने से साफ मना कर दे? ऐसे में हम इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं, जैसे ही विल नॉट रिलिंक्विश हिज क्लेम टू द प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ वह प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। तो समझ गए ना? नॉट रिलिंक्विश मतलब किसी चीज पर अपना हक बनाए रखना। चलिए, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा आपको न्यूज़ में अक्सर देखने या सुनने को मिल जाता है। द सीईओ अनाउंस्ड ही वुड रिलिंक्विश हिज रोल बाय द एंड ऑफ द ईयर। यानी सीईओ ने घोषणा की कि वह साल के अंत तक अपनी भूमिका यानी अपना पद छोड़ देंगे। तो आपने देखा, बड़े कॉर्पोरेट रोल्स के लिए भी ये शब्द कितना कॉमन है। तो अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। रिलिंक्विश की जगह आप यूज कर सकते हैं सरेंडर, यानी हार मान लेना, या फिर अबैंडन, जिसका मतलब है किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। एक और अच्छा शब्द है रिनाउंस, मतलब ऑफिशियली किसी चीज को त्याग देना। और आखिरी है सीड। ये खास तौर पर तब यूज होता है जब कोई देश अपनी जमीन का हिस्सा दूसरे को दे देता है। और अब सिनोनिम्स के बाद जाहिर है आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। तो अगर आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उसे रिटेन कर रहे हैं, यानी अपने पास बनाए रखना, या कीप कर रहे हैं मतलब रखना। आप क्लेम कर सकते हैं, यानी अपना दावा जताना, या फिर होल्ड कर सकते हैं, मतलब मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखना। ये सारे शब्द रिलिंक्विश के बिल्कुल उल्टे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।